तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देने हेतु उस महाबली कच्छप के साथ युद्ध करना होगा, जो अपनी पीठ पर पर्वतों को भी सहजता से उठा लेता है तथा जो कच्छप निधि का रक्षक है। जब इस महाबली कच्छप के बल का सामना करने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं, तो वो मारुति क्या कर पाएगा इसका सामना। वास्तव में ये कच्छप निधि का रक्षक है। मारुति, तुम कच्छप निधि को नहीं प्राप्त कर पाओगे, कदापि नहीं। वीर की जय हो। महाराज का संदेश है। बोलो। एक वानर बालक कच्छप निधि प्राप्त करने हेतु आपसे युद्ध करना चाहता है। मूर्ख है वो, महामूर्ख। उसने युद्ध के लिए चुनौती नहीं दी, बल्कि मृत्यु को निमंत्रण दिया है। वो मूर्ख बालक ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कच्छप निधि प्राप्त करने वाले को किस गति को पहुंचाता हूँ।
मारुति, कहिए सेनापति जी, क्या युद्ध की तैयारियां पूर्ण हो गई? मारुति, तुम अभी बालक हो। कच्छप वीर से समर के लिए अपने उठाए हुए पग वापस खींच लो, क्योंकि उसके साथ युद्ध करने का एक ही उपहार है, मृत्यु। बालक, लौट जाओ तुम। सेनापति जी, अब मेरा रिक्त हाथों लौटना असंभव है। आइए समर भूमि में चलिए। जब मृत्यु तुम्हें इतनी प्यारी है तो आओ, चलो। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन हेतु मृत्यु के पार भी जाने को तैयार हूँ। आइए चलें। कच्छपो निधि नमो नमः। ॐ नमो कूर्मरूपाय कूर्मनिधि शाश्वते सर्वकल्याणते कर्तुं कूर्माय नमो नमः। ॐ कच्छपो निधि नमो नमः। हे कच्छप निधि, हमें आशीर्वाद दें कि आज के युद्ध में हम विजयी हों तथा जिस प्रकार आपकी रक्षा हम करते आए हैं, उसी प्रकार युगों तक आपकी रक्षा हम करते रहे। कच्छप राज, ये युद्ध नहीं अपितु धर्म युद्ध है। इस युद्ध का परिणाम हम अथवा आप नहीं, अपितु इन दोनों की योग्यता निर्धारण करेगा। आप केवल अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान दें। अपराजय कच्छप वीर विजयी भव। युद्ध प्रारंभ किया जाए। से निकलने वाला स्वर तो किसी धातु से निकलने वाले स्वर के समान भयानक है।
वास्तव में महान योद्धा है। इसमें तो अतुल बल है। इसे पराजित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध। घोर युद्ध छिड़ गया हनुमान और कच्छप में, दोनों ही योद्धा लगे प्राण लगा देंगे, दोनों ही योद्धा लगे प्राण लगा देंगे। एक निधि को पाने हेतु एक निधि की रक्षा हेतु, दोनों कर्तव्य हेतु प्राण गवा देंगे, दोनों कर्तव्य हेतु प्राण गवा देंगे। महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध महायुद्ध महायुद्ध धर्म युद्ध धर्म युद्ध। धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का, धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का। गुरु के दिए वचन के हेतु महावीर हनुमान लड़ते, कच्छप योद्धा निधि रक्षा में अपना प्राण लगा देते, कच्छप योद्धा निधि रक्षा में अपना प्राण लगा देते। धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का, धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का। धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का, धर्म युद्ध है कच्छप और हनुमान का। उठो कच्छप वीर, अपना शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। हे मारुति, शस्त्र तो प्रतिद्वंदियों के लिए उठाया जाता है या शत्रुओं के लिए, और आपसे युद्ध करके हमें यह ज्ञात हुआ कि आप ना तो प्रतिद्वंदी हैं और ना ही शत्रु। तात्पर्य क्या है आपके कहने का? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शक्ति की परीक्षा हेतु हम युद्ध कर रहे थे, वो युद्ध अब समाप्त हो चुका है। हे मारुति, आप में असीम शक्ति है और कच्छप निधि की सुरक्षा के लिए आप सक्षम हैं। जय बजरंग बली, 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 जय नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था, प्रभु हनुमान को कच्छप निधि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मानिए, अब आप भी अपना हठ त्याग दीजिए। मैं अपना हट त्याग दूं? मैं? देवर्षि, आपके कहने का तात्पर्य है कि मैं अपना ये वैभव, ये ऐश्वर्य त्याग दूं? कदापि नहीं देवर्षि, कदापि नहीं। त्यागना होगा उस मारुति को नवनिधि प्राप्त करने का अपना हठ। नारायण नारायण, अब यह संभव नहीं है देवराज, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये आपका भ्रम है देवर्षि।
उस कच्छप निधि नामक लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग अभी बहुत लंबा है। उस कच्छप निधि नामक लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही मैं उन्हें हठ त्यागने पर विवश कर दूंगा। उन्हें मध्य मार्ग में ही अयोग्य सिद्ध कर दूंगा। अयोग्य। ये आप क्या कह रहे हैं कच्छप योद्धा? ये बालक कच्छप निधि की रक्षा करने में सक्षम है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि ये कच्छप निधि को प्राप्त करने योग्य भी है। महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य कच्छप निधि को प्राप्त करने की योग्यता अयोग्यता से नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति से है। मैंने आज तक ऐसी शक्ति किसी में नहीं देखी। कच्छप योद्धा, केवल शक्ति होना ही कच्छप निधि पाने की योग्यता नहीं है। महाराज, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अभी तो मैंने केवल अपने एक ही गुण को सिद्ध किया है। अभी और भी योग्यताएं हैं जिन्हें मुझे सिद्ध करना है। कहिए, सबसे पहले मैं कौन सी योग्यता सिद्ध करूं? मारुति, विवेक और सदुपयोगिता की परीक्षा अत्यंत ही कठिन है। आज तक इसमें कोई भी सफल नहीं हो सका है। ध्यान रहे, ये दोनों ही शक्ति से अधिक चुनौतीपूर्ण है। मुझे ये चुनौती स्वीकार है कच्छप राज। मारुति, धन के जिस भंडार को देखकर तुम विस्मित हो, उसका कारक है कच्छप निधि। जहां भी कच्छप निधि होगी, वहां धन संपदा की प्रचुरता इतनी ही होगी। किंतु इस धन का मोल रखने से नहीं, इसके व्यय से होता है। यदि धन का सदुपयोग ना हो, तो वो मिट्टी तुल्य होता है। आपने सत्य कहा राजन। इसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा देनी होगी, और वो परीक्षा बहुत कठिन है मारुति। मैं कठिन से कठिनतम परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं कठिन से कठिनतम परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं कठिन से कठिनतम परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है प्रहरी।
मारुति, तुम्हें इस धन को उन लोगों में व्यय करना है जिन्हें इनकी आवश्यकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इस धन का लघु मात्र भी दुरुपयोग हुआ तो जैसे तुमने इस धन को किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया हो जो इसका दुरुपयोग करता हो अथवा स्वयं उसका इस धन से अहित होता हो, तो वैसी स्थिति में तुम इस कच्छप निधि को प्राप्त करने की योग्यता खो दोगे तथा कच्छप निधि प्राप्त नहीं कर सकोगी। कच्छप राज, मेरे विचार से धन का सदुपयोग यही है कि उसका धर्मयुक्त उपयोग हो। आप मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं इस धन का उपयोग समुचित एवं सुयोग्य स्थान पर ही करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा ही हो। और हाँ, तुम्हारी सहायता हेतु कच्छप सेनापति मनुष्य रूप में तुम्हारे साथ ही जाएंगे। आइए मारुति। धन उसको ही देना चाहिए जो धर्म युक्त खर्चा करता है, जो दुखियों और बेसहारों की सेवा में तत्पर रहता है। अंततः मारुति को अयोग्य सिद्ध करने हेतु वो माया रचने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो ही गया, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। क्या हुआ सेनापति जी, रुक क्यों गए? आखिर इस प्रकार कब तक चलते रहेंगे? तब तक सेनापति जी, जब तक इस धन को देने योग्य कोई सुपात्र नहीं मिल जाता। मारुति जी, चलते चलते प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। ओ धर्मयुक्त जो धन का दान दे, है कहाँ वो ऐसा धर्मवान? लगता है उस झोपड़े में कोई है मारुति जी, हमें वहां चलना चाहिए। जिसको ढूंढ रहे हनुमान, ओ जिसको ढूंढ रहे हनुमान। प्रणाम माता। कहो पुत्र, मैं वृद्धा तुम दोनों की क्या सहायता कर सकती हूँ? जल के आकांक्षी है माता, प्यासे हैं। अभी देती हूँ जल। माता, भूख भी लगी थी, यदि भोजन मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, आप अतिथि हो मेरे, अतिथि का स्थान देव का है। आप दोनों विराजो, मैं अभी आई।
मारुति जी, मेरे विचार से ये स्त्री सुपात्र है। कैसे? अपनी आयु के इस पड़ाव पर परिश्रम कर रही है, निर्धन है तभी तो। माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप रख दें इसे। क्यों पुत्र, अचानक भोजन का कार्यक्रम स्थगित क्यों कर दिया? इसलिए कि यदि आपने अपना भोजन हमें खिला दिया तो आप क्या खाएंगी? तुम मेरी चिंता मत करो पुत्र, मेरे पास बहुत है, मैं अभी दिखाती हूँ। मारुति जी, मान लीजिए मेरी बात। यदि आप यह धन उसे दे देंगे तो इसका शेष जीवन सुखमय और शांतिमय ढंग से व्यतीत हो जाएगा। इस आयु में वो कठिन परिश्रम से बच जाएगी। कह रहा हूं ना मैं सही? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। मारुति जी, दान दे दीजिए इन्हें। अरे मैं कह रहा हूं ना, दे दीजिए। मारुति जी, रुक जाइए। मारुति जी, मारुति जी। मारुति जी, यह आपने क्या किया? उस वृद्धा को धन की कितनी आवश्यकता थी, कितना धर्मयुक्त व्यवहार भी वो कर रही थी। अब तो मुझे लगता भी नहीं कि इस धन के सदुपयोग हेतु उसे सुयोग्य सुपात्र कोई मिलेगा भी। आपसे सहमत हूँ मैं सेनापति जी कि वो स्त्री पूर्ण रूप से धन प्राप्त करने के योग्य थी। तो आपने दिया क्यों नहीं? क्योंकि ये धन उस स्त्री के योग्य नहीं था। क्या? हाँ, यदि ये धन मैं उसे दे देता तो इससे उस स्त्री का उपकार नहीं अपकार होता। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी ये स्त्री अकेले निर्जन स्थान पर रहते हुए श्रम करके सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है। जब मैं उसे ये धन दे देता तो उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी वो। दस्यु दल को इसकी भनक अवश्य लग जाती और वे इस धन को अपने वश में करने हेतु उसके प्राण के शत्रु बन जाते और अधर्म के कार्य में इसका उपयोग करते। इस प्रकार दोनों ओर से कच्छप निधि से प्राप्त इस धन का दुरुपयोग होता, सदुपयोग नहीं। इसलिए मैंने उसे ये धन नहीं दिया। चलिए चलिए। मारुति, इस बार तो तुम अपने विवेक के कारण मेरे जाल में फंसने से बच गए, किंतु अगली बार असंभव कर दूंगा तुम्हारा बचना। अयोग्य हाथों में धन सौंपने पर विवश न हुए तो कहना। मारुति जी, अब तो मुझे क्षमा ही कर दें। तुम्हारा ये सुपात्र एवं सुयोग की खोज में मैं इस धन का बोझ उठाकर चलते चलते पूर्ण रूपेण थक गया हूं। अब मुझसे एक पग भी नहीं चला जाएगा। चलो लौट चलते हैं।
कच्छप लोग वापस चलते हैं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हें मिलने से रहा, समझे? मिलेगा सेनापति जी, अवश्य मिलेगा। हताशा और निराशा में प्रयास छोड़ना कायरता है। सच्चा मोती उससे प्राप्त होता है जो सागर की अतल गहराई में डूबकर ढूंढता है। सागर के तट पर बैठने वालों को सच्चा मोती नहीं मिलते सेनापति जी। आइए, इसलिए चलते रहिए। कितना चलूं? भूख और प्यास से शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। तो आप कच्छप लोग वापस लौट जाइए। अब लौट भी तो नहीं सकता। कच्छप राजा का आदेश जो है आपके साथ रहने का। तो मेरी खोज में मेरा साथ दीजिए, मेरी विवशता समझिए। मैं इस धन को किसी भी अयोग्य या कुपात्र को नहीं दे सकता। मेरी परीक्षा हो रही है। आपके विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो देखिए, सामने सराय है। चलिए, वहाँ चलते हैं। चलिए। बच्चों के लिए भोजन दे दीजिए। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? हाँ, ये पूरी सराय मेरी है। यहाँ बिना धन दिए अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा तुमको। यदि तुमको भोजन चाहिए तो पहले मुद्राएं दो, अन्यथा जाओ यहाँ से। चलो जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? पिताश्री, किंतु भोजन, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। भोजन चाहिए? भोजन चाहिए? भोजन चाहिए तुम्हें? अरे कहाँ से लाऊं मैं भोजन? तुझे भोजन चाहिए ना? ले, खा ले मुझे, खा ले मुझे, खा ले मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? इन अबोध को क्या पता उन्हें देने के लिए हमारे पास धन है या नहीं? अरे उपदेश मत दो मुझे। मेरी सारी समस्याओं का मूल तुम हो। तुमने ना इन्हें जन्म दिया होता, ना ये मेरे गले का फांस बनते। अरे मर क्यों नहीं गए तुम लोग? अरे रुको भाई, रुको। क्यों मार रहे हो तुम इन लोगों को? अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसे कटु शब्द क्यों बोल रहे हो भाई? और क्या बोलूं? एक निर्धन और बोल भी क्या सकता है? अब जाओ यहाँ से, जाओ, जाकर भिक्षा मांगो। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो कोई ना कोई दयालु धार्मिक मिल जाएगा। निकलो यहाँ से, जाओ। अरे जाओ। शांत हो जाइए। बैठिए। भाई, जो तुम कर रहे हो वो उचित नहीं कर रहे हो। ये लोग तुम्हारे आश्रित हैं। इनका पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है। वानर बालक, निर्धन का कोई धर्म नहीं होता। मारुति, इस धन के लिए इससे सुयोग्य अन्य कोई हो ही नहीं सकता। यह धन इसे दे दो। नहीं सेनापति जी, ये धन के योग्य नहीं है। तुम कैसे व्यक्ति हो भाई? ये इतना निर्धन है, फिर भी तुम कह रहे हो ये धन के योग्य नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि धन की सदुपयोगिता आवश्यक है, जो ये कर नहीं पाएंगे। चलिए, अब भोजन करने चलिए। व्यापारी महोदय, हमारे सराय में भोजन ग्रहण करने से पूर्व एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे भोजन का आज अंतिम दिन है। किंतु क्यों? क्योंकि तुम्हारा उधार बहुत अधिक हो गया है। यदि आज तुमने उधार नहीं चुकाया तो कल से मैं तुम्हें भोजन देने में असमर्थ होऊंगा। ऐसा न कहिए,
व्यापार की हानि से उभरते ही मैं आपका उधार चुका दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए सेठ जी। ठीक है, जाइए भोजन करिए। धन्यवाद। काका, हम भूखे हैं, आप हमें भोजन दीजिए ना। आप हम पे दया करेंगे, भगवान आप पर दया करेगा। दीजिए ना। धन्यवाद। इस व्यक्ति के पास आज भले ही धन नहीं है, किंतु हृदय में दया एवं उदारता तो है। जो अपने सामने का भोजन दूसरे को दे दे, इससे बड़ा दयाद्रता और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा, दूसरे का हित ध्यान में रखकर ही कार्य करेगा। यदि ऐसे व्यक्ति की सहायता की जाए तो वो निश्चय ही अपने व्यापार से अपने आसपास की दरिद्रता, निर्धनता, भूख सब कुछ समाप्त कर देगा। यही सबसे सुयोग्य एवं सुपात्र है इस धन। कहाँ चल दिए? इस धन के लिए मुझे सुयोग्य व्यक्ति मिल गया सेनापति जी। क्या बात है काका, आप बहुत उदास हैं। कौन है आप, क्या करते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापार में हानि होने के कारण मेरा व्यापार समाप्त हो गया है। कैसे हानि हो गई व्यापार में? क्या बताऊं? अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए धन देने के कारण मेरा सारा धन समाप्त हो गया है। मेरी दो तरफा हानि हुई है, धन की भी और जन की भी। जो गए वो लौटकर ही नहीं आए। आपने अपना व्यापार दोबारा प्रारंभ करने का प्रयास नहीं किया? किया, बहुत किया। अभी भी प्रयासरत हूँ। फिर क्या अड़चन है? धन की अड़चन है। ये लीजिए काका। इस धन से आप अपना व्यापार पुनः प्रारंभ करना। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं और पहचानते भी नहीं हैं। फिर क्यों? श्रेष्ठ जी, व्यक्ति का परिचय उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसका कर्म होता है, जिसे मैंने देख लिया है। इसलिए आप ये धन ग्रहण कीजिए और अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कीजिए। व्यापार चलेगा तो बहुतों का परिवार चलेगा। आप पृथ्वीवासी के रूप में साक्षात ईश्वर हैं। अन्यथा इस संसार में कौन किसकी सहायता करता है? ईश्वर तो बस वो एक ही है। अब आप जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भोजन कर लिया, अब चलें? ये लीजिए।